जय जिनेन्द्र। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवों से आगे हैं, हुई कृपा जहाँ गुरु की उसी के भाग जागे हैं। गुरु बिन कौन है अपना, यही प्रभु से मिलाते हैं। दया करुणा के ये सागर सदा बिगड़ी बनाते हैं। दया करुणा के ये सागर सदा बिगड़ी बनाते हैं। शासनपति 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान मान स्वामी के प्रतिनिधि, मोक्ष मार्ग के सजग प्रतीक, नमोतणम साधक, पोषक प्रेरक, प्रातः स्मरणीय, प्रतिपल वंदनीय, मानवता के मसीहा, युग दृष्टा, परम पूजनीय आचार्य पर्वत श्री ज्ञान मुनि महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अंत हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन 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 एवं अन्य साधुजन और साधु वृंद के चरणों में भी मैं कोटि से वंदन करता हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है कि आचार्य पर्वत के 16वें आचार्य पद के पावन दिवस पर हमें अपने मन के भाव रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान के सानिध्य में रहकर हमें जो धर्म लाभ, उपलब्धियां या प्रेरणाएं प्राप्त हुई, उसका वर्णन मैं करना चाहूँगा। गुरुदेव का सन 1994 में कोल्हापुर जैन स्थानक में एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। इसी वर्ष हम तीनों भाई अपने परम आदरणीय पिताश्री जी के माध्यम से गुरुदेव के संपर्क में आए और गुरुदेव की प्रेरणा से परिपूर्ण प्रभावित प्रवचनों से हम तीनों भाई बहुत प्रभावित हुए। हमें धर्म का सच्चा अर्थ समझ आने लगा। हम धर्म से जुड़ना शुरू हो गए। गुरुदेव के प्रभावित प्रवचन सुनकर हमें महसूस हो गया, समझ लिया कि धर्म ही उत्तम शरण है। धर्म ही केवल अशुभ कर्मों का नाश करने का एकमात्र साधन है और हम धर्म से जुड़कर अपने वर्तमान जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसके पश्चात एक बार फिर हमारे एक महान पुण्य का उदय हुआ। सन 2003 में अरिहंत नगर पंजाबी बाग जैन समाज को आचार्य पर्वत के चतुर्मास की उपलब्धि प्राप्त हुई। ये चतुर्मास आत्म भवन अरिहंत नगर जैन स्थानक हमारे स्वर्गीय दादाजी के नाम से निर्मित श्री बाल मुकान शाह जैन महल में हुआ। यह हमारे स्वर्गीय दादाजी के परिवार की एवं अरिहंत नगर के सभी निवासियों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस चतुर्मास के शुरू होने से पहले ही गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी की प्रेरणा व पुरुषार्थ से 4 महीने चतुर्मास में हर रोज के दो तेले तक की लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी थी। चतुर्मास में गुरुदेव के प्रेरणाओं से परिपूर्ण प्रभावित प्रवचनों का बहुत बड़ा गहरा असर प्रभाव अरिहंत नगर के सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों पर पड़ा। पूरे चतुर्मास में धर्म की एक पावन गंगा बहनी शुरू हो गई। जब तब त्याग नियम पचखान की एक लड़ी सी लग गई। सन 2003 में अरिहंत नगर में लगभग 125 घर थे। ट्यूशन पार के पहले दिन ही लगभग 15-16 पुण्यशाली भाई बहन 28 तक एक साथ पचकने के लिए खड़े हो गए। इसमें कुछ लोग जोड़े से भी खड़े हुए और अरिहंत नगर के 2003 के पूरे चतुर्मास में 8 मास खमन तक 125 28 तक और लगभग 250 से ऊपर तेले तक हुए। ये उपलब्धि अरिहंत नगर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदा स्मरणीय है और रहेगी। और हमारे स्वर्गीय दादाजी के एक परिवार से, जिसमें उस समय लगभग 35-36 सदस्य थे, 1 मास खमन 13-28 तक 10 तेले हुए। ये हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री बाल मुकान शाह जी के परिवार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। और हमारे स्वर्गीय दादाजी का पूरा परिवार एवं अरिहंत नगर के सभी निवासियों का गुरुदेव की उपकारों को कभी वो भुला नहीं सकते। आज भी सन 2003 के ऐतिहासिक चतुर्मास के दृश्य जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो ऐसे महान आचार्य के चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ।
सन 2003 दिसंबर 2004 में आपकी प्रेरणा से व पुरुषार्थ से पोषक तप का अभियान शुरू हुआ। आपने प्रवचन में फरमाया कि उपवास व पोषक तप का समय बराबर है, और एक बार तो आपने पूरा प्रवचन ही पोषक तप पर की गरिमा को बताया, कि महिमा को बयान किया, लेकिन धर्म लाभ में पोषक तप और उपवास में जमीन आसमान का फर्क बताया। बस उसके पश्चात तो हर महीने सन 2004 में आपका दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्पण होता चला गया और लोग पोषक तप से जुड़ते चले गए। एक वर्ष में आपकी प्रेरणाओं से पूरी दिल्ली में 2754 पोषक हुए। ये दिल्ली वासियों की 2004 की पोषक तप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। इसके लाभ ये भी हुआ कि भविष्य में भी लोग पोषक तप से जुड़ना शुरू हो गए। इसके बाद आचार्य पद समारोह का शुभ लाभ भी आर्यन नगर को मिला, और आचार्य पद पाने के बाद 2 दीक्षाएं भी पहली आर्यन नगर में हुई। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि आर्यन नगर निवासियों को मिली। इन सभी उपलब्धियों एवं विशेषताओं के कारण आप दिल्ली वासियों के हृदय व जीवा पर बस गए, और जन जन के दिल में आपके प्रति असीम श्रद्धा है। अंत में मैं परम पिता परमात्मा श्री सुंदर स्वामी जी के चरणों में आपके लिए विनती करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु बने, और प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्योति में दीप इस धरती पर हमेशा प्रज्वलित रहे, और प्रत्येक आत्मा के अंदर रे अंधकार को दूर करते रहें, और जन जन में ज्ञान की, दर्शन की, चरित्र की ज्योत जलाते रहें। ऐसे महान आचार्य के चरणों में मेरा युग युग तक अभिवादन। अंत में ऐसे महान गुरु के लिए मन के भाव कुछ पंक्तियों में रखना चाहता हूँ कि हे गुरुवर, तेरे गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता, तेरी समता का अंदाज़ा लगाया नहीं जाता, तेरी शक्ति का माप मैं कैसे करूँ, जग में ऐसा पैमाना पाया नहीं जाता, जग में ऐसा पैमाना पाया नहीं जाता। जय महावीर, जय नानेश, जय ज्ञानेश।